yet another episode of this podcast, Upfront and Personal. Here is your host, Ananya, set to become all fun and personal with each and everyone listening. Hello, you guys. I hope you all are having a great Thursday. This is 51st episode of this podcast, and as I said on my earlier episode, that the celebrations of the fact that we have finished 51 episodes on this podcast does not end on a 50th episode. This is a 51st episode, and I have a very special segment for all of you. I have a very special guest, and for the very first time, I am not the only one who will sit here and be upfront and personal with you. Although I have to tell you that this episode is going to be in Hindi, and I understand and acknowledge the fact that not everyone out there is going to be conversant with the language Hindi. I know I have viewers from different countries, and even in India, not everyone understands and speaks Hindi. So just this apology or introduction I wanted to do in English. Don't worry. The rest of the episodes from now on are going to be in English. It's not like that I'm switching the medium of this podcast. It's just that my mother's primary language is Hindi, and that's why I wanted to do this episode in Hindi, and I didn't want language to be a barrier in that. So after this introduction, I'm going to start speaking in Hindi, and my mother will join me. So let's get started. So hi मम्मी, पहले तो आप सबको मैं बता दूं, मेरी मम्मी है मेरे साथ, और आप कुछ बोलना चाहेंगी? हेलो, हाय, नमस्कार। मम्मी थोड़ी सी नर्वस है बिकॉज ऑब्वियसली ये उनका पहला टाइम है, लेकिन हाँ, आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों के किसी भी काम आऊँ और आके बच्चों के साथ बैठ के बात करूँ, गपशप करूँ। बच्चों जैसे बोलने की आदत बहुत तो रहती नहीं है, इसलिए पहली बार एकदम ऐसा लग रहा है एग्जाम देने बैठी मुझे आकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो मैंने मम्मी को इस पॉडकास्ट के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि आज हमारा 51वां एपिसोड है, 51st, और हिंदू ट्रेडिशन में 51 बहुत शुभ नंबर होता है। तो और 50th एपिसोड में मैंने क्वेश्चन आंसर्स किया था, तो मुझे लगा 51st में मैं मम्मी को बुलाऊं। और आपको मैं बता दूं, चाहे आपको पता ना हो, कि आप पहली मेहमान है, पहली गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में। अभी तक और कोई नहीं आया है, तो आपके लिए मैं कोई और नहीं है, तो मैं क्लैपिंग कर देती थोड़ी सी। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उसका सिर्फ सिंपल जवाब देना है। डोंट वरी, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत टफ मत पूछना। हाँ, नहीं पूछूंगी बहुत टफ। ओके, आपको कैसा लगता है कि मैं ये पॉडकास्ट करती हूँ, जबकि मैं एक लॉयर हूँ और मेरी अलग जॉब है, पर फिर भी मैं ये करती हूँ? आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा पॉडकास्ट देखकर, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये रहती है कि इसमें कितनी तुमको लगन है। लगन ऐसे कि हर सारा टाइम टेबल तुम्हारे दिमाग में सेट है कि मुझे इतने बजे तक ऑफिस का काम फिनिश करना है, फिर उसके बाद मेरे को पॉडकास्ट करना है, फिर 1 आवर के लिए वॉक करने निकल जाती हो, और फिर उसके बाद आकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हो, और फिर उसके बाद डिनर लेती हो। तो जो दिमाग में टाइमिंग और प्लानिंग रहती है, वो अगर किसी भी इंसान के दिमाग में रहे तो उसको दुनिया की कोई भी कायनात आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मेरा ये वादा है। ओह, वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपको कैसा लग रहा है कि मैं पिछले 10 महीनों से कोविड की वजह से आपके साथ यहाँ रह रही हूँ, आपके पापा के साथ ऑब्वियसली। देखो, बच्चों का तो माँ बाप को तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे उनके आंखों के सामने रहे, खासकर ऐसी परिस्थितियों से जूझ के तुम लोग आए हो। कितना लास्ट ईयर से लेके ये साल भी देखिए, कोरोना फिर से रिटर्न हो गया है। तो थोड़ा सा वो तो लगता ही है कि जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोविड-19 एकदम पीक पे था, तब तुम हम लोग के पास नहीं थी। तो उस समय इतना डर लगता था, इतना भयानक लगता था कि बच्चों के पास राशन पानी ख़त्म हो गया होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब होगा कि नहीं, खाने पीने की चीज़ होगी कि नहीं। अपने टेरेस में जाके देखते थे कि जो छतें एकदम क्राउड से एकदम भरी रहती थी, वो सड़कें इतनी लंबाई चौड़ाई वाली सड़कें, कभी ये चीज़ को आदमी ने नापा ही नहीं था। और इतनी लंबी लंबी सड़कें, और वो मई में
पत्तों की सरसराहट, ऐसे भयानक सा लगता था कि भगवान ये महामारी से जल्दी से छुटकारा दिलाएं। अब मेरे बच्ची तो बाहर थी ही, मेरे को लगता था ऐसे कितने बच्चों के माँ बाप के बच्चे बाहर होंगे और सबकी जान हलक में फंसी होगी। तो लगता था हे भगवान अब कोई जनहानि नहीं हो, सबके बच्चे सुरक्षित रहे और अपने अपने घरों में वापस आ जाए। हाँ, और मैं रह रही हूँ इन 10 महीनों में, मैं बता दूँ अगर कोई रेगुलर श्रोता नहीं है यहाँ का, कि मैं पिछले 6 साल से बाहर थी और मैं पिछले 10 महीनों से अब रह रही हूँ आपके साथ। तो आपको कोई चेंज लगता है, कैसा फील होता है? हाँ, जब तुम गई थी बाहर पढ़ने, अपना कॉलेज करने गई थी, अपना ग्रेजुएशन करने गई थी, तो वो 2 साल बहुत वैसे निकले जैसे हमेशा साथ में रहती थी, फिर एकदम से ऐसा लगा कि अकेले हो गए। हमको भी खराब लग रहा था, तुमको भी खराब लग रहा था, पापा को भी खराब लग रहा था, लेकिन जेंट्स लोग उसको इतना शो ऑफ नहीं करते। लेकिन हम लोग का है, हम लोग बता अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा होता तो ये बनाते। खाना तो ऐसे हो गया था एकदम लिमिटेड, सब चीज़ तो थोड़ा सा वो लगता था। अब तुम हमारे पास हो तो वही चीज़ लौट आई है, तो अब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि इतना लंबा पीरियड रहने के बाद फिर तुम लोग वापस जाओगे तो फिर वही पोजीशन होगी जैसे वो 5 साल पहले थी। सही बात है। ये बहुत ही बड़ा चेंज है ऑब्वियसली, और जो भी हाँ बच्चे बाहर रह रहे हैं वो लोग अब वापस आकर के एक नए माहौल में हाँ फिर से रह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मैं 6 साल बाहर थी, फिर से ऐसे ही लगता है कि ये मेरा घर है, मैं हमेशा से रह रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बचपन में कैसी बच्ची थी? तुम बचपन में बहुत गोल मटोल सी थी, करली हेयर्स थे, फेयर कलर। लेकिन जब पैदा हुई थी तब तो दुबली पतली हुई थी, फिर कमज़ोर थी। लेकिन हम लोग ने इतनी केयर की तुम्हारी कि तुम 4 महीने में लगने लगी थी कि 9-10 महीने का बच्चा है। बहुत हेल्दी हो गई थी, डॉक्टर लोग भी बोलते थे बहुत हेल्दी बच्चा है, इसको तो प्राइज़ मिलना चाहिए, ये है वो है। पर हम ऐसे कंपटीशन में नहीं जाते थे क्यों नहीं लेकर, जाते थे आप कॉम्पिटिशन में? नहीं जाते थे क्योंकि मेरा तो एक तो तुम बहुत 6 साल बाद हुई भी थी, लगता था जैसी हो वैसी रहो, वैसी बनी रहो, स्वस्थ रहो। दैट इज ट्रू। ये सही बात है। और मैं जब स्कूल में जाने लगी तो आप रोई गाई, कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से? हाँ, क्योंकि वो जो तुम हमारे साथ आगे पीछे घूमती रहती थी तो वही 3-4 घंटे ऐसा लगता था सब बच्चे रो रहे हैं खूब, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ी हो, मेरी साड़ी पकड़ी हो, लेकिन तुम रो नहीं रही हो, बस तुम ऐसे कर रही हो, बस तुम्हारी हार्ट बीटिंग धक 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 तेज तेज चल रही है, वो मेरे को स्पष्ट सुनाई दे रही है, हम तुमको पकड़े हैं। और क्या कहते वहाँ की जो आया थी वो सबको चुप करा दी थी, डंडी ले लेके चुप 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 है, तो तुम उससे सहम गई थी। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, फिर तुम अच्छे से स्कूल चली गई। 2-3 दिन बाद के बाद तो तुम ऐसे हो गई जैसे कि रोज आ जा रही हो, खूब अच्छे से स्कूल जाती थी, आती थी। वो साड़ी वाली कहानी बता, जो आपने साड़ी बदलने वाली। एक तुम्हारे साथ एक लड़का पढ़ता था, जब तुम अंदर चली गई तो एक लड़का खूब रो रहा था। फर्स्ट डे था, तो लड़का खूब रो रहा था। तुम हमसे बोल गई थी मम्मी घर नहीं जाना, यहीं खड़ी रहना, तो हमने कहा बेटा हम इसी पेड़ के नीचे तुमको मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ, अच्छे से जाना, डरना नहीं, मम्मी पापा दोनों बाहर है। इतने में एक डॉक्टर थे, उनका बच्चा खूब रो रहा था, और रोते उसके पापा उसको थोड़ा सा डांट रहे थे, वो अंदर नहीं जा रहा था। तो वो रोते रोते उसने उल्टी कर दी और मेरी पूरी साड़ी में उल्टी हो गई, ऐसे वॉमिटिंग उसने की। तो मैंने कहा अब घर, मेरा घर बहुत दूर नहीं था, हम सोचे कि घर था उस चेंज करके आते हैं। फिर हम घर गए और चेंज करके, जब इसका स्कूल छूटना था, क्योंकि उस समय 2 घंटे से ज़्यादा स्कूल नहीं लगता था, नए बच्चों की जल्दी छुट्टी कर देते थे। हम जल्दी से घर गए, मैंने कुछ तुम्हारे लिए खाना आना तैयार किया, नहाया धोया, खाना तैयार किया, साड़ी चेंज की, और पहुंच गए और उसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए। तो जब तुम बाहर निकली, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि तुमने सोची हो इतना सा बच्चा इतनी सी मार कर लेगा।
तुम थी 3.5 साल की। हम्म। तो जैसे आई तो आके मेरे से ऐसे लिपट गई, मुझे हक किया खूब अच्छे से। तो और फिर हम बोली माँ, हमने कहा देखो हम यही पेड़ के नीचे थे, हम कहीं नहीं गए। बोले मम्मी आप तो साड़ी चेंज की हैं, आप घर गई होंगी। तब मेरे को दिमाग में आया, अरे मैंने तो कितना बड़ा झूठ बोल दिया, इससे मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सा बच्चा ये चीज मार कर लेगा। हाँ, या मुझे याद है उस टाइम वहाँ ये वाला स्कूल बुरा। नहीं लगता था, उधर दूर लगता था स्कूल। ओके, अब आप मुझे बताइए कि मेरे बारे में एक अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है और एक बुरी चीज़ या ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको लगता है कि मुझे सुधार की ज़रूरत है। एक अच्छी चीज ये लगती है कि तुम कोई भी काम बड़ी ईमानदारी से करती हो, और ईमानदारी से करती हो, लगन से करती हो, कोई भी काम ले लेती हो, और एक ओपन माइंडेड हो, अच्छे दिल की इंसान हो, किसी को दुख में देख के जल्दी से दुखी हो जाती हो, और कभी कभी अपने मेट्स लोग की भी हेल्प करती हो, उनके बच्चों को भी बुला के पढ़ाती हो एग्ज़ाम के टाइम अगर तुम यहाँ पे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छी बात होती है, ये एक अच्छे इंसान में ये चीज़ें होनी चाहिए। बुरी बात ये कह लो कि आजकल के तुम्हारी बात नहीं, आजकल के सब बच्चों की बात है कि किसी चीज़ का कोई नियम कानून नहीं रह गया। जैसे भगवान ने इसीलिए सुबह शाम दिन रात बनाई है, लेकिन आप लोग पूरी रात पढ़ते हो, सवेरे सोते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बातें आपको प्रकृति के विरुद्ध ले जा रही है। तो हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। मेरे को अनुशासन में रहना बहुत पसंद है। और होता भी यही है कि बाद में क्या होता है कि बच्चे बैठे बैठे वहीं रात रात जग रहे हैं, बैठ रहे हैं, ना सोने का समय है ना उठने का समय है। तो क्या होता है, बच्चे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जो चीज़ 50 के बाद होती थी वो चीज़ अब 16 से 20 के बीच होने लगी। आजकल 2-3 केस ऐसे हैं कि 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आया और नहीं रहे। उन माँ बाप की सोचो क्या गुजरता होगा उन माँ बाप के लिए। ये तो बहुत, माँ बाप तो जीते जी खत्म मर जाते हैं ना। नहीं होता है। तो ये है कि बस यही चाहते हैं कि तुम लोग क्या कहते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रहो। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, आपको क्या लगता है कि इन 25 सालों में जो आपने एक्सपीरियंस किया, माँ होने की या माँ का रोल अदा करने की सबसे कठिन बात क्या है? सबसे कठिन चीज़ क्या करनी होती है माँ को या एक पेरेंट को, जो भी है? माँ बाप को सबसे कठिन बात यही है कि बच्चे किसी भी दर्द में होंगे, किसी भी कष्ट में होंगे, तो माँ बाप को तो पहले कष्ट फील होने लगता है। उससे बड़ा कोई कष्ट होता ही नहीं है माँ बाप को। अगर बच्चों को थोड़ी भी कोई तकलीफ हो गई, कोई भी ऐसे एक्सीडेंटल हो गया, कुछ भी हो गया, तो माँ बाप तो बहुत ही, माँ बाप के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात होती है। ऐसे कोविड में जैसे तुम लोग बाहर थी, तो इतनी चुनौतियों का सामना, हम जब ऐसे न्यूज़ पढ़ते थे, टीवी के आगे बैठते थे, सब पूरे शहरों का दिखाते थे कि यहाँ इतने पेशेंट मिले, इतने पेशेंट होते, इतने लोग चले गए, कोई छूता नहीं है, कोई उठाता नहीं है, ये नहीं करता। उस समय ऐसा लगता था कि हे भगवान किसी के बच्चे को कुछ नहीं हो, क्योंकि मेरा बच्चा भी बाहर था। तो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, ऐसी नौबत नहीं लाइएगा। फिर जब लॉकडाउन खुला तो फिर तुम वापस आ गई। तो वही लगता, उन दिनों में यही लगता था कि माँ बाप जब बच्चों को पैदा करते हैं, जब से माँ बाप, मेरा कहने का मतलब कि माँ बाप के बच्चे होते हैं उस दिन से माँ बाप के कष्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का कष्ट माँ बाप को नहीं देखा जाता। बिल्कुल। मुझे याद है, जिसमें कुछ रेफरेंस के लिए बता दूं, मेरा पैर टूट गया था। मेरी नी में प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं थर्ड ईयर में थी कॉलेज के। तो मैं कॉलेज के लिए, जैसे मम्मी ने बताया, मैं बाहर गई थी, तो मम्मी और पापा मिलने आए थे, और तब तक तीन हफ्ते हो चुके थे। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि इतनी लग गई है, पर जब मेरा पैर भी नहीं मुड़ रहा था और मुझे बहुत दिक्कत हो गई थी, तो मुझे याद है कि जैसे ही मैंने पापा को देखा मेरा रोना स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं लगा कि मैं पिछले 3 हफ्ते में रोई दर्द की वजह से, क्योंकि उस टाइम मुझे सब कुछ खुद हैंडल करना था, पर जैसे ही मुझे मेरे मम्मी पापा दिख गए, मेरा रोना स्टार्ट कर दिया। आसपास के सब लोग रोने लगे थे। हाँ, और हम लोग,
मुझे किसी के सामने रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे याद है हॉस्टल के गेट में मैं रो रही थी, और उस वक्त 8 बजे थे, डिनर टाइम था, सब लोग डिनर ले लेके आ रहे थे, सब लोग लग रहा था क्या हो गया इन लोगों को, क्यों रो रहे हैं। बट हाँ, ये तो होता ही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने जैसे आप हो, आपके माँ बाप है, आपसे आपका कष्ट आपके माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरे बारे में बहुत बात हो गई, आप पहली बार आई हो, मुझे तो इन लोगों को सुनना ही है रोज रोज और सहना ही है। आप अपने बारे में कुछ बताओ। आप मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा लाइट पिंक लाइट पिंक और अच्छा रेड। लगता है। रेड अच्छा लगता है। ओके। और आपको खाने में क्या पसंद है। मुझे खाने में ग्रीन वेजिटेबल पसंद है। मुझे दूध बहुत पीना बहुत पसंद है। मुझे दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध पीना अच्छा बहुत लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी 3 जगह है जहाँ आप घूमना जाना चाहती हो। मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं ना, तो वो स्वर्ग देखना चाहती हूँ कि भाई स्वर्ग कैसा है। हाँ। तिरुपति बालाजी जाना चाहती हूँ, मसूरी, हिल स्टेशंस। मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं बड़ी बड़ी जाऊँ, देश विदेश जाऊँ। मैं अपने परिवार के साथ, तुम्हारे साथ, पापा के साथ, इवन दादी बाबा थे उनके साथ कहीं अपने सिटी के पास के पिकनिक प्लेस में ही अगर आप जाओ और खूब इंजॉय करो, घर वापस आओ, तो देश विदेश से भी ज़्यादा ट्रिप सही करके आ गए हैं। उससे एक्सपीरियंस बढ़िया मैटर। कुछ नहीं, एक्सपीरियंस मैटर एक्सपीरियंस मैटर करता है। करता है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपका जब फ्री टाइम होता है, जिसमें आपको बता दूं आप लोगों को कि मेरी मम्मी की डिक्शनरी में फ्री टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं ना वर्कहॉलिक, जब भी हम वर्कहॉलिक कहते हैं तो हमें ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो ऑफिस में बैठता है। मेरी मम्मी एक होम मेकर है, लेकिन वो एक तरीके की वर्कहॉलिक ही है, वो काम ढूंढती रहती है। अभी मैंने उनको बिठा लिया है, जो वो 10-20 मिनट मेरे साथ बैठ के बात कर रही है। आई थिंक ये इकलौते 10-20 मिनट होंगे आज के दिन के जब वो कुछ कर नहीं रही है, नहीं तो उनका कुछ ना कुछ हाँ चलता ही रहता है। ऐसे वो मेरे बगल में भी बैठेंगी तो वो मेरी टेबल ही सही करने लग जाएंगी, कुछ टेढ़ा होगा तो उसको सीधा करने लग जाएंगी। तो फिर भी अगर आपको मिले फ्री टाइम तो आप उसमें क्या करना पसंद करती हो। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। मुझे कुकिंग पसंद है, घर क्लीन करना पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम लोग की, तुम्हारी पसंद की, पापा की पसंद की, कोई भी जैसे घर आए उसकी पता है किसी का खाना करना है, उसकी पसंद की चीज़ बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। और आप थोड़ा अपने लिए क्या करते मैं अपने लिए 2 घंटे निकालती हूँ पूरे दिन में। उसमें वॉक करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। मैं मोबाइल में एक ऐप फिट किया, मैंने गूगल फिट ऐप है, उसको मैंने फिट किया है। उसमें मैं 70 से लेके 80 पॉइंट बनाती हूँ, हार्ट पॉइंट बनाती हूँ। वो एक पॉइंट कैसे मिलता है, अगर आप 1 मिनट में 100 स्टेप चलेंगे, पर मिनट 100 स्टेप आप चलेंगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार मैं 7 से 8 किलोमीटर रोज चल लेती हूँ। जब तक नहीं चलती तो मुझे लगता है कि मिसिंग लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के दिनचर्या में खाना पीना सब शामिल होता है, वैसे मेरे उसमें पूजा भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब तक 1 घंटे पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। और मैं जब तक एक्सरसाइज वॉक अपने लिए 2 घंटे नहीं निकाल लेती तब तक मुझे ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने लिए टाइम निकालना क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई, पहले जब आप अपनी खुद की केयर करोगे तब आप लोग की हम कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, बात गलत बोली कह है रहे हैं कि सही। हाँ, ऑफ कोर्स सेल्फ केयर। हाँ, सेल्फ केयर तो सबसे बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन से एक्टर और एक्ट्रेस पसंद है। लाइक फिल्म देखती हैं आप। हाँ, मुझे पुरानी हीरो में संजीव कुमार पसंद था। हाँ। है ना, बहुत पसंद था। ठाकुर। हाँ, शोले का ठाकुर। हाँ। वहीदा रहमान पसंद थी। नूतन, सवाना आजमी, अच्छा, नूतन रेखा। मोहित पहल की मम्मी। हाँ हाँ, ओके ओके। सॉरी, ये सब यस्टरईयर एक्टर्स आपको दिख ही रहा होगा कि मैं कितने अच्छे से पहचानती हूँ उनको। तो मैं उनका कनेक्शन बना रही हूँ आजकल के फिल्मों से। पर हाँ, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, लाइक ये तो लेजेंड्स हैं। नूतन बंदनी में थी, हम लोग बंदनी देखी थी। आपने अभी लेटेस्ट कौन सी फिल्म देखी है। मैंने अभी ये एक फिल्म देखी है, मैंने अभी, हाँ हाँ,
पगलेट। पगलेट। पगलेट अच्छी है। सुई धागा नेटफ्लिक्स बहुत पे है। अच्छी लगी हाँ मुझे। हाँ। सुई धागा अच्छी लगी, गुलाबो सिताबो अच्छी लगी, और तुम्हारी सुल्लू हाँ। है, ये पिक्चर भी अच्छी लगी। एक और अच्छी। आपको अच्छी लगी थी, मुझे ध्यान है, अक्टूबर अच्छी हाँ, लगी थी ना? अक्टूबर तो बहुत बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी फिल्म थी। मम्मी वरुण धवन की फैन बन गई उन्होंने। हाँ, उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की। मैंने उसके पहले उसकी पिक्चर नहीं देखी, सुई धागा और अक्टूबर देखी, तो मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत मेहनत करी उसने। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। सही बात है। ऐसी कौन सी, अगर आपको बोली कि अगर आपको कोई और हॉबी अगर आपको सीखना हो या कुछ और अभी सीखने का मौका मिले, तो आप क्या सीखना चाहोगी, या कोई एक आदत जो आप डालना चाहोगी? मैं रीडिंग करना चाहूँगी और स्विमिंग। स्विमिंग करना चाहोगी? ओके। अभी आपको स्विमिंग नहीं आती, तो आप बिल्कुल swimming नहीं आती। सीखना चाहती हैं। हाँ। और आप किस तरह की बुक्स पढ़ना चाहोगे या शुरू करना चाहोगे पढ़ना? मैं इस प्रकार की सिंपल, बहुत लिटरेचर, हाँ हाँ, और बहुत fiction। लिटरेचर में भी बहुत कठिन वाला नहीं। ठीक है। तो गाइज, ये हमारा इंटरव्यू था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने पूछे, क्योंकि मैं यहाँ आती हूँ, पिछले 50 एपिसोड से आप लोग मुझे झेल रहे हैं, और मैं और भी एपिसोड्स बनाऊंगी ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा का रिफ्लेक्शन होता है, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस वक्त घर पे हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको मिला दूँ कि मेरी मम्मी कैसी है और किसने मुझे बड़ा किया एंड ऑल दैट। सो आप, तो अब हम एंड कर रहे हैं एपिसोड, आप कुछ कहना चाहेंगी एंड में? बस मैं यही कहना चाहूँगी, सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सबसे अधिक प्राथमिकता होती, लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये इतना पैकेज है, इतना पैकेज है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, देश जाओ विदेश जाओ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, स्वस्थ रहो। स्वस्थ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान दो, अपने शरीर के लिए समय निकालो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये एक प्रकार से नुकसानदायक चीज़ है ना, बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये। लुक्स वाइज नहीं, पर हाँ, और नहीं, हेल्थ वाइज की बात कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं। लुक वाइज की कोई इसमें बात ही नहीं है। और ये फास्ट फूड है, इससे बच्चे बचे, है ना, जंक फूड है। घर का हेल्दी खाना खाएं, जो भी हो, जैसा भी हो। ऐसा नहीं है, आप महीने में एक बार जो इच्छा हो खा सकते हैं, लेकिन उसको रूटीन में शामिल नहीं करें। कई बच्चे कहते हैं पिज्ज़ा बर्गर, हमको तो देख के ही लगता है क्या कचड़ा खा रहे हैं बच्चे। भाई, इनमें जो मेरा सुन रहे होंगे उनमें कई लोग खाते होंगे तो सोच रहे होंगे कि बहुत ओल्ड वोमेन है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक समय के बाद ये सब चीजें नुकसान करती नहीं, हैं। वो समझ गए होंगे आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अपने फेवरेट खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स बताया, तो उनको कोई सरप्राइज नहीं लगा। और देखिए, हमारी बहुत बोलने की आदत नहीं है, उसने हमको बिठा लिया है, तो मेरे से जैसे ही बन रहा है वैसे ही बोल रहे हैं। टेक केयर बेटा, और बाय बाय, सी यू।